अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। सहाफती अक़दार, सहाफती जिम्मेदारी क्या होती है, ये कोई लाहौर के सहाफियों से सीखे, पंजाब के सहाफियों से सीखे। शोरकोट से ताल्लुक रखने वाली खातून और उसकी बच्ची जिसकी उम्र 9 माह थी, वो खुले गटर में गिरे, जाबक हुए और जिम्मेदारान कहते हैं, चाहे वो उस्मा बुखारी हो या वजीर आला सिंध मरियम नवाज शरीफ हो, वो कहती हैं कि फेक न्यूज है। अब फेक न्यूज की खबर जैसे ही वो देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है और न आओ देखा जाता है न ताओ देखा जाता है और उसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया जाता है कि भाई ये फेक न्यूज है। जब पता चलता है कि ये शोरकोट का खानदान ज़ियारत करने के बाद एक मकाम बताया जाता है लाहौर का, भाटी चौक या भाटिया चौक जो भी कह ले, वहां पर, तो अब उस्मा बुखारी कहती है कि अगर मेरी इस्तीफा से शोरकोट की वो खातून और उसकी बच्ची वापस आ जाती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। पहले तो आपने सहाफियों को हायर किया कि आप ये खबर चला दें कि फेक न्यूज है। आप कराची के अंदर अगर कोई वाकया होता है तो सिंध गवर्नमेंट को इस्तीफा के लिए कहती हैं और आपकी वजीर आला भी दूसरे प्रोविंशियल जो हुकूमतें हैं उन पर तनकीद करती हैं कि ये कर रही हैं और हम सोने के ढक्कन भी लगा चुके हैं और सोने की सड़कें भी बना चुके हैं और लाहौर को हमने खूबसूरत बना दिया है। मेरे कहने का मकसद ये था कि वो खानदान तो बेचारा चला गया, वो खातून तो चली गई, सॉरी, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोलते रहे, आप झूठ का सहारा, झूठ का पलंदा पालते रहे अपने पेट के अंदर और उन साफी भाइयों से झूठी खबरें दिलवाते गए जो उस जाए वकुआ पर नहीं गए। अब शायद फंस गया है रेस्क्यू 1112 के जो वहां के इंचार्ज हैं। उस्मा बुखारी कहती है कि उसने फेक न्यूज दी, उसने गलत बयानी की, उसने हमें गलत बताया। अगर वो रेस्क्यू 1112 वाले बताते तो बात हम पहले ही सच कह देते। यही बात खत्म नहीं होती है। तीसरी और आखिरी बात जो नाजरीन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि उस खातून के शोहर को गिरफ्तार किया गया, शोरकोट से उनका ताल्लुक है, शोहर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गई और उसे गिरफ्तार किया और सारा मलबा उसी पे डाल दिया कि आपने कहीं अपनी बीवी और बच्ची को तो कत्ल नहीं किया है। जब उसने कहा कि मैं खुद ढूंढ रहा हूं, रेस्क्यू हुआ, जब उसी गटर से उनकी लाश बरामद हुई, तो अब जनाब आली कहती है उस्मा बुखारी जो सहाफियों को हायर किया हुआ है उसने दूसरे सहाफियों पर तनकीद करने, जो हकायक पर मबनी रिपोर्टें चलाते हैं और दीगर सूबों के सहाफियों पर भी तनकीद करवाती है, उन्हीं सहाफियों से जो उनके बाकायदा तौर पर हायर करता है, तो दूसरों पर आप कीचड़ उछालती है। जब अपनी बारी आई तो तनकीद भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। होना तो ये चाहिए कि उस्मा बुखारी को झूठ बोलने पर और उन्हीं चैनल्स के मालकान को शर्म आनी चाहिए जो झूठ बोलते रहे और ब्रेकिंग न्यूज झूठी चलाते गए और बिलाखिर उसी गटर से उस खातून की लाश मिलती है, उसी गटर से उस बच्ची की लाश मिलती है।